लीजिए जनाब, आपकी चाय। थैंक यू मैडम। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपको ये घर बगैर बच्चे के सोना सोना नहीं लगता? रुखसाना, अल्लाह की मर्जी। अब हमारे यहाँ अगर कोई औलाद नहीं हुई तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। और वैसे भी अब मैंने औलाद के बारे में सोचना छोड़ दिया। नहीं वलीद, तुम्हें औलाद के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम जानती हो कि हमने एक नहीं बल्कि कई डॉक्टरों से तुम्हारा इलाज कराया है, मगर कोई फायदा ही नहीं हुआ। वलीद, आप सब जानते हुए भी मुझसे इतना प्यार करते हैं कि औलाद का ना होना भी मेरी वजह से। अरे ये सब अल्लाह की तरफ से है। तुमसे कोई औलाद नहीं हुई तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। आई लव यू वलीद। आई लव यू टू। वलीद, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी लड़की के साथ सेक्स करें और वो लड़की बच्चा हमें दे दे? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? यानी बगैर शादी के मैं किसी लड़की के साथ? नहीं नहीं, भला कौन लड़की ऐसा करेगी? कोई भी राजी हो सकता है वलीद। मुझे औलाद की कमी महसूस होती है, आप प्लीज कुछ करें। ठीक है, तो मैं फिर दूसरी शादी कर लेता हूँ। नहीं, दूसरी शादी मैं आपको नहीं करने दूंगी। अगर दूसरी शादी हो जाएगी तो वो जायदाद में आधे हिस्से की मालिक बन जाएगी, जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओह, एक तो आपको अपनी ख्वाहिश भी पूरी करनी है और दूसरा सौतन भी बर्दाश्त नहीं। हाँ वलीद, प्लीज आप इस बात पे गौर करें ना। बच्चे के आने से इस घर की उदासी खुशियों में बदल जाएगी। एक काम करो, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह ऑफिस जाना है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी लड़की के साथ सेक्स करें और वो लड़की बच्चा हमें दे दे? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? वलीद, प्लीज आप इस बात पे गौर करें ना। बच्चे के आने से इस घर की उदासी खुशियों में बदल जाएगी। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है।
अल्लाह खुश रखे साहब, अल्लाह बहुत दे दूँ मैं। हेलो, इधर आओ। हाँ हाँ, तुम्हें ही बुला रहा हूँ, इधर आओ इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी रानी। इसके अलावा और क्या काम करती हो? भीख ही मांगती हूँ। कहीं काम मांगने जाओ तो लोग बुरी नजर से देखते हैं। लोग तो तुम्हें यहाँ भी बुरी नजर से देखते हो। क्या करें साहिब, मजबूरी है। अच्छा सुनो, मेरे घर पे काम करोगी, अच्छे पैसे दूंगा। नहीं नहीं साहिब, मैं इधर ही ठीक हूँ। अरे डरो नहीं, मेरे घर पे सिर्फ मैं और मेरी बीवी होते हैं। वैसे तुम्हारा कोई है, बहन भाई माँ बाप या फिर शौहर? नहीं जी, मेरा कोई नहीं है, अकेली रहती हूँ इधर ही झुग्गी में। अरे तो फिर क्या मसला है, यहाँ धूप गर्मी में तुम भीख मांगती रहती हो। अरे मेरे साथ चलो, तुम्हें जगह मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, खाना पीना मिलेगा, पैसे दूंगा। और वैसे भी मेरी बीवी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। आप सच कह रहे हो साहब? अरे हाँ हाँ, ये करीब में ही मेरा घर है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम्हें काम पसंद नहीं आए तो तुम वापस आ जाना। ठीक है साहब। बैठो। वलीद, ये आप किसको लेकर आ गए? ये तो एक फकीर नहीं है। हाँ जी, मुझे मालूम है वो एक फ़कीरनी है, और वैसे भी तुम्हारे बच्चे की ख्वाहिश के लिए मुझे उस फ़कीरनी से बेहतर कोई समझ ही नहीं आया। और मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हारी बात मान भी ले। अजीब आदमी हैं आप। वैसे मैं सोच रहा था कि हम यतीम खाने से किसी बच्चे को भी तो अडॉप्ट कर सकते हैं। हरगिज नहीं। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास जिसका भी बच्चा हो, कम से कम मैं उसकी माँ को तो जानती हूँ, इसलिए मैंने आपको ये मशवरा दिया था। अरे मैडम, तो मैं आपके ही मशवरे पे तो अमल कर रहा हूँ। अब आप ना अपनी बकवास बंद रखें। वैसे वो रानी महारानी हैं कहाँ? तुमने उनसे बात की? इतनी जल्दी मैं कैसे बात करूं? फिलहाल मैंने अभी उसे कहा है कि नहा धो के तैयार हो जाओ। बाजी देखिए, मैं नहा धो के तैयार हो गई, कैसी लग रही हूँ? बाजी कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुखसाना, इनको खाना दो। लाती।
बाजी, ये आप क्या बोल रही हो? ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगी। मगर बाजी, अगर मगर कुछ नहीं, जैसा मैंने कहा है तुम बस वैसा करती जाओ। सोचो मत, कहाँ वो फ़कीरों वाली ज़िंदगी और कहाँ ये रानी जैसी ज़िंदगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने नाम रानी की तरह इस घर में भी रानी बन के राज करो। अभी मैं चलती हूँ, तुम मुझे सोच के जवाब देना। बाजी, मैं तैयार हूँ बाजी। क्या बात है मैडम, आप सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मुझे।
अरे तो नींद की टैबलेट ले लेती। सोच रही हूँ जहर खा लूं। क्या बात है, इतना गुस्सा किस बात का? आपने मुझे कहा था मैं 1 घंटे के अंदर अंदर रानी को वापस लेके आ जाऊंगा, और आप 4 घंटे बाद आ रहे हैं। मैं इतनी देर से खाने पे आपका इंतजार कर रही थी और मैं मुसलसल कॉल कर रही थी, आपने कॉल भी उठाना मुनासिब नहीं समझा। अब रानी की अहमियत मुझसे ज्यादा हो गई है। अरे बाबा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बाहर गए, भूख लगी तो डिनर करने बैठ गए। और सुनो, ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, तुम्हारे कहने पे कर रहा हूँ। तुमने ही मुझे मशवरा दिया था ये सब करने का। मैंने तुम्हें बच्चा हासिल करने का मशवरा दिया था, अय्याशियां करने का नहीं, समझे? वली, लाई मैं ले जाती हूँ दूध। हाँ हाँ, तुम ले जाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे बाजी, आपने क्यों तकलीफ की? ये पियो। और खिदमत तो तुम्हारी करनी थी, क्योंकि तुमने हमारी बात मानी और अपना बच्चा देने के लिए राजी हो गई। बच्चा तो मैं दे दूंगी, मगर क्या? वो साहब जी तो मेरे को बोल रहे थे कि वो आपसे बात करेंगे और फिर वो मुझसे शादी कर लेंगे और फिर मैं इधर ही रहूंगी। साहब जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या मैं बच्चे को जन्म देने के बाद आप मेरे को छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। सच साहब जी? हाँ सच। गुनाह तो हमने कर दिया है, मगर तौबा के दरवाजे तो खुले हैं ना। और बेगम साहिबा? बेगम साहिबा की तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें मना लूंगा। क्या सोच रही हो बेगम साहिबा? कुछ नहीं। क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में क्यों? वलीद, आप ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। क्या किया मैंने? क्या किया? रानी से वादा किया है कि मैं उससे शादी कर लूंगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हाँ किया है वादा मैंने रानी से शादी करने। मगर क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि तुम्हारे कहने पर ही मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हुआ था, मगर मेरा ज़मीर मुझे अंदर ही अंदर से मलामत करता रहा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं रानी से शादी करके रहूंगा।
बाजी बेटा आपको बहुत मुबारक हो। अरे बेगम साहिबा, आप आए, बैठे। नहीं, बस मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तुमने अपना बच्चा देके हमें बहुत सारी खुशियाँ दी। लेकिन मैं वलीद को तुम्हारे हवाले करके अपनी खुशियाँ बर्बाद नहीं कर सकती। रानी! पुलिस स्टेशन। वलीद, आपने ऐसा क्यों किया? आपने रानी के कत्ल का इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले लिया वलीद? तो फिर और क्या करता? अगर तुम्हें सजा हो जाती तो बच्चे की परवरिश कौन करता फिर? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। बीवी, मुलाकात का टाइम खत्म।